आज वो वक्त आ गया है माँ। हाँ बेटा। आंसुओं का कारण मैंने पूछा था तो आपने बताया था कि वक्त आने पर बताऊंगा। बेटा मेरी बात सुनो। उन आंसुओं का कारण क्या था? ये राजा नहीं है। फिर ये कौन है? ये मंत्री है। मंत्री? हाँ, और तुम्हारे बाप का कातिल है। मैं तेरी माँ सगी नहीं हूँ। मेरी सगी माँ नहीं हो? फिर मेरी सगी माँ कौन है? मेरे पिताजी कौन है? तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारी माँ को इस हरामजादे ने मरवा दिया और तुम्हें मानना चाहा। तुम्हारी माँ मेरे पास लेके आई, उसके बदले में अपना बेटे की बलिदान चढ़वा दिया। हाँ बेटा। माँ, तूने मुझे बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान करवा दिया। हाँ बेटा। और मुझे बचा लिया। और गुनहगार ये है, ये मंत्री जो आज महाराज बनकर दुर्गापुर रियासत का महाराज बन गया। क्यों मंत्री जी, क्यों मारा मेरे माता पिता को? अरे केसरिया, हाँ हाँ कहो। अरे साले तू भी सांप के सपोलों को छोड़ दिया। देख आज वही तुम्हारा और हमारा काल बनकर साले खड़े हैं। हाँ ये सोच आगे क्या होगा? तुम किस हाल में हो ये पहले मुझसे बताओ। मैं तो उसी हाल में, क्योंकि तू अच्छा, तुमने बहुत धोखा किया। लेकिन आप इस वक्त कहाँ पे हैं? आप कहाँ पे हैं इस वक्त? हम तो दुर्गापुर रियासत में हैं। आप इस दुर्गापुर के महाराज हैं, क्यों? हाँ, आप अपने दरबार में हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ यार? अरे तू भी तो हमारे साथ है। अरे नहीं, मैं तो अपने ससुराल में हूँ। ससुराल में? इस हरामजादे की हथकड़ी खोल दो। ये बताओ क्या बिगाड़ा था मेरे माता पिता ने? मक्कार सब पापी मरने के लिए हो जाए अब तैयार। पापी मरने के लिए तो हो जाए अब तैयार। सब भोग चुका संसार के सब सुख भोग। हरामजादे, मेरे माँ बाप का कातिल मेरे घर को तनके की तरह बिखेर दिया। मक्कार, शर्म नहीं आती है? तेरे जैसे अगर महामंत्री हर एक राजा बनाएंगे और तेरा जैसा काम हर एक मंत्री करेगा तो कोई अपने दरबार में मंत्री नहीं रखेगा। उतार दो इसके सारे कपड़े। अरे बेटवा सूरज, जाओ भात छोड़ो। अच्छा, अपराध शासन जी चलो भी चलाओ। अच्छा, मैं तुझे छोड़ दूं। अरे भाई देखो, सब बातें छोड़ो। अब मैं आज से ये काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ अयोध्या में। कहाँ जा रहे हो? ऐसे कैसे जाओगे? अरे यार, तुमने तो हाथ में ना तोड़ दिया। तुम्हारी ताकत को तोड़ दें।
नहीं, तुम लोग शैतान हो, शैतान हो। जो तुमने काम किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और जैसा कर्म किया है, जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। जैसा कर्म किया है। बनवासी 21 रुपए नाम धन्यवाद। कहते हैं इनका चरसा निकोल लियो, साड़ी पहनाओ, सारे का नचाओ। इनको इतना मारूंगा, उतार दो। और वो देखो, उसको पकड़ कर लाओ हराम। देखो वहां पर सिगरेट और बीड़ी फूकने गया है। दादाजी अगर इनको बैठाओगे तो समझ लो तुम भी फंस जाओगे इनके साथ। हराम जादे। और हमारे घर मालिक छेदालाल दादा मास्टर, ये 20 रुपए नाम धन्यवाद। कहते हैं दौड़ा दौड़ा मारो। मंत्री कहाँ गए? मंत्री चलो मंत्री। हेलो हेलो बताओ। और हमारे कल्लू दादा ग्राम सवेसी 82 20 रुपए नाम धन्यवाद। कहते कसके निचोड़ के मारो, साड़ी पहना गाना गवाओ। साड़ी हमरा पहना राजा ने लिया के ड्राइवर साड़ी लेकर आओ और आज इन्हें भारी महफिल में इन्हें नचाएंगे, ताकि आज के बाद कोई भी इंसान ऐसा काम न करे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। घर वाले छेदालाल कहते हैं कि साड़ी दूल्हों को पहनाओ। हाँ। और गाना वहाँ वही साड़ी हम ना पहनाओ राजा। हाँ। क्योंकि ये लोग नमक हराम है, हमारे पिताजी के साथ नमक हरामी किया है। पहनो पहनो पहनो, मालिक का डर है। गुमनाम आदमी हाजिर, गुमनाम आदमी हाजिर। कहन बेटवा तुमका रात भर इतना पेली ना सुबेर बा कुआं से पानी भर के सालक न हुआ न हुआ मारो। ये लो साड़ी महामंत्री चंद्रा सिंह और केसरिया, तुम्हारी सजा यही है। ये साड़ी पहनकर, साड़ी पहन लो, नहीं पानी आ रहा है। हमारे साथियों का दिल बहलाओ। पकड़ो। साड़ी पहन लो। कहाँ जाओ? नरियागा जा रहे हैं। कहाँ पिंडा पड़ा हो जाओ? नरियागा लाग है, नरियागा लाग, नरियागा। साड़ी बुढ़ेवा छोड़ दे। साड़ी इतना पहनी जाती है।
इतना पहना भैया जैसे तो उड़ता ही पहनते हैं। ये हमारे छेदालाल लाला साहब का कहना है, घर मालिक कहा थे लोहा गरम हथौड़ा मार दियो। रोको, इनका तो साड़ी नीक लागत है, इनका जैसे विधवन ये साला कंजहा है ना, यह साड़ी विधवन वाली जो पहन के आयो इनका तो तुम्हारे मुंह में साले मुंह तो देखो यार। नहीं इनका राणे के समझ के झमका दे दियो, ढोक बना काट दिया। गाना रहा हुआ चाहिए, साड़ी हम ना पहना राजे हैं। भैया ये हे कौन गाना है? लगा लगाओ, अरे साले पकड़ी वाले ऊपर से मारो, ऊपर से यो हथियार कितना मुंह दिलियो, ऊपर से मुंडो नहीं, पानी एक बल्टी आ रहा है। नहीं पहले गेर लगाओ सरदार बा है। अरे वाड़ो नहीं पानी लाई कहा, पहले नहीं हम आत्मा मौते भी आने। बताओ हो सका साड़ी पहन लीजिए। यो आगे अपने लेके सारी कुछ और हुआ कोचे। हे अरे लंबे लंबे प्लेट डारा ये साला नहीं पहन पाई सब। बतलावे उनसे प्यारा भी। अरे गनहरी का नाव बोल रहे हो भैया केसरी, हाँ हाँ अरे यार पंसा तो पलट गया। पलट गया। आया है। तुम विधवा के साथ है, हाँ हम ललका के साथ है। अरे लगो लगो बड़ मच्छर साथे लगो। अरे साड़ी गाना सुनाई हो, सुनाओ गाना ठूसा भैया सुनाओ। लगा लगाओ साड़ी हमरा वो नम राजा गावा जाती गावा जाती भैया केसरी भैया, धुरा ढबरी सब ठीक ऐसा है कि भैया का जो छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं पैसा में सारी बहुत मरी है भैया। गाँव साले साड़ी वाले शुरू कर भैया। और साड़ी हम ना पहना और लिया के कौन ये 20 रुपए नाम सुशस्त्र धन्यवाद। साड़ी का है खोल डाले हो, अरे तुमने साड़ी को ऊपर दे रहे, 10 तुम्हारे लिए 10 हमारे लिए। गाना वो है। हाँ साड़ी पहनो, साड़ी पहनो। चढ़ली जवानी रैया बूंद बूंद का तरसा। लेकिन सुनो हम साड़ी पहना लेकिन ऊपर की ने खोड़ा हो तो इनका मारी डारम का गोबर आसमान खोल दिन का। हाँ है गए भैया। हेलो हेलो हमारे गुरनाल त्यागी, ये तुम्हारे काम खुश होगा। साड़ी पहनो, 10 तुम्हारे लिए 10 हमारे लिए। साड़ी अब ना पहना राजा बोलिया के ड्राइवर, साड़ी अब ना पहना के ड्राइवर।
मक्कारो, नमक हरामो, माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये बताओ, गलत काम करने वाले को सजा कैसे मिलना चाहिए? एक पिछवाड़े में गोली मारा साले को मोहे की निकल रहा। सही कहते हो। रुक जाओ। क्या बात है भैया, गोली न मारे हो। क्यों? नहीं, गोली मारूंगा। गोली मार दे हो। हाँ। ये गाँव को गोली हमारे निकाल न पाई। तुम्हारी गोली? हाँ। अरे तुम्हारी गोली ऐसे मारेंगे इस बार से उस बार हो जाएगी, कोई निकाल नहीं पाएगा। ओ भैया हो दादा, तुम्हें हमारी गोली निकाल सकत हो। देखो मारे जैसे निकाल ली हो हमारी गोली भरे। केसरिया तैयार हो जा, मेरे माँ बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दो, हमारे बड़े भैया आगे घर मालिक भाई 20 रुपए का पुरस्कार आ रहा हमारे दोनों भाइयों के लिए। गलत तेजाब वाला सीन नहीं दिखा, सारे हत्यार बहुत गलत काम करना है। चलो ठीक, गलत काम करा वाले मृत्यु में भाग गए। लेकिन माँ ये बताओ, ये लोग कौन है? बेटा, हाँ, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। मेरा भाई? हाँ, इनका नाम सूरज है। लेकिन आज तक आपने क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं तुम्हें क्या बताती, आप छोटे से थे इसलिए मैंने नहीं तुम्हें बताया। और माँ, फिर भैया के साथ में ये कौन, ये लड़की कौन है? ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ। तुम नहीं जानती हो? तो मैं ये बात मैं भैया से पूछूंगा। अरे मेरे भैया, बड़े भैया, आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ में ये कहीं भाभी जी तो नहीं है? हेलो, ये भाई घर मालिक आ गए और ये 20 रुपए दे रहे थे भाई, दिए हैं। और उनका कहना जैसी करनी वैसी भरनी, बुरी नजर वाले का मुंह काला। ठीक कहते हो भैया, ये तुम्हारी भाभी है। अच्छा। और इन्हीं की वजह से ये छोटी माँ और महाराज की आंखें ठीक हुई है। और ये महाराज, ये कौन है? ये महाराज शहर ग्वालियर के है। जिस वक्त हमको मंत्री मेला दिखाने जा रहा था और रास्ते में जंगल के रास्ते से ले जा करके मुझे मार दिया था, लेकिन भगवान का शुक्र रह गया और उस रास्ते से शिकार खेलते हुए महाराज जाकर मुझे बचा लिया। महाराज, ये कोई इंसान नहीं, ये तो भगवान है। दरबारियों देखो, मेरे बड़े भाई की शादी हो गई या अभी नहीं? अब कहाँ शादी? अरे तो फिर मेरे बड़े भैया की शादी करवाओ जल्दी से। हम नए पंडित नए जमाना के अनुसार बिहाव कराई। कर्पूर छोले वैसे कयामत रहे तब दोनों की जिंदगानी बोल शंकर भगवान। और छूले का डंडा, मुर्गी का अंडा, सलामत रहा मुरचंडी मुरचंडी। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। ये दोनों बच्चे आपके हैं? नहीं, ये तो महारानी जी के हैं। कुछ भी हो, लेकिन तुमने इनका लालन पालन किया है। जब इनके माँ बाप नहीं हैं, इनकी परवरिश तुमने किया है, तो मैं तुम्ही को इनकी माँ समझूंगा। ठीक है महाराज। आज से ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। ठीक है महाराज। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कौन सी बात? कि मैं ग्वालियर का महाराज हूँ।
हाँ मेरे कोई औलाद नहीं है, अगर हो सके तो सूरज को मुझे दे दो और शंकर को तुम ले लो। महाराज सूरज वहां की देखभाल करेगा और राज संभालेगा, और शंकर यहाँ की देखभाल करेगा, यहाँ का राज संभालेगा। महाराज जैसी आपकी मर्जी। सूरज बेटा क्या महाराज के साथ जाओगे? जैसे तुम कहोगी माँ, अभी तक तो मैं महाराज के ही पास था। ठीक है महाराज। जैसा आप कहते हैं हम लोगों को मंजूर है। कब के बिछड़े हुए हम